नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी लेके आए हैं आपके लिए। अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है पर्यावरण का जादुई हीरो और वायु परी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मनु नाम का एक नटखट और प्यारा बच्चा रहता था। गांव की हवा इतनी दूषित हो चुकी थी कि लोग बीमार पड़ रहे थे और बच्चों को बाहर खेलने में भी डर लगता था। मनु भी खांसते खांसते परेशान था। एक रात मनु अपने बिस्तर पर लेटा यही सोच रहा था, काश मैं कुछ कर पाता जिससे हमारी हवा फिर से साफ हो जाती। तभी अचानक उसके कमरे में हल्की सी ठंडी हवा आई और एक चमकीली रोशनी फैली। रोशनी में एक सुंदर परी प्रकट हुई जो हल्के नीले और हरे रंग के परिधानों में थी। मनु ने उसे देखकर चौंकते हुए पूछा, आप कौन हैं? परी मुस्कुराई और बोली, मैं वायु परी हूँ। मैं हवा की रक्षक हूँ और इस गांव की हवा को साफ करने के लिए तुम्हारी मदद लेने आई हूँ। लेकिन एक शर्त है। मनु उत्साहित होकर बोला, कौन सी शर्त? वायु परी ने कहा, तुम्हें अपने गांव के सभी लोगों को जागरूक करना होगा कि कैसे हम अपने वातावरण को साफ और सुरक्षित रख सकते हैं। मैं तुम्हें एक जादुई पर्यावरण मास्क दे रही हूँ जिससे तुम हवा में उड़ सकते हो, पेड़ों और जानवरों से बात कर सकते हो और प्रदूषण के स्रोत को पहचान सकते हो। मनु ने खुशी खुशी वायु परी की शर्त मान ली। वायु परी ने उसे मास्क दिया और फिर गायब हो गई। जैसे ही मनु ने मास्क पहना, उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। वह हवा में तैरने लगा। अब वो हवा के भीतर के कण भी देख सकता था और प्रदूषण के कारणों को समझ सकता था। पहला रोमांच। अगले दिन मनु ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपनी जादुई शक्तियों के बारे में बताया। दोस्तों ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जैसे ही मनु ने मास्क पहनकर हवा में उड़ान भरी, सब दंग रह गए। तभी वायु परी फिर प्रकट हुई और मनु से बोली, तुम्हें अपने गांव में प्रदूषण के कारणों को रोकना है। ध्यान दो कि कौन प्रदूषण फैला रहा है। मनु ने अपने मास्क की शक्ति से देखा कि गांव के पास एक कारखाना था जो काला धुआं छोड़ रहा था। मनु ने वायु परी की मदद से धुएं के कणों को साफ किया और कारखाने के मालिक को समझाया कि वह अपने कारखाने में प्रदूषण रोकने के उपाय करे। दूसरा रोमांच। मनु और उसके दोस्तों ने वायु परी के साथ मिलकर एक पर्यावरण सेना बनाई। एक दिन उन्हें पता चला कि गांव के पास जंगल में कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं। वायु परी ने कहा, मनु, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हवा साफ कैसे होगी? मनु ने मास्क पहनकर पेड़ों से बात की। पेड़ ने कहा, हम हवा को साफ करते हैं। अगर हमें काट दिया गया तो तुम्हारे गांव में दूषित हवा और भी बढ़ जाएगी। मनु ने यह बात सबको बताई और लोगों ने वायु परी की बात मानते हुए पेड़ों की रक्षा का संकल्प लिया। लोगों ने और पेड़ लगाए ताकि हवा साफ और ताज़ा बनी रहे। अंतिम रोमांच। एक रात गांव में एक बड़ा धुएं का राक्षस धूमासुर आ गया। धूमासुर ने पूरे गांव में धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। बच्चे डर कर रोने लगे और सभी खांसने लगे। तभी मनु ने अपने मास्क के साथ वायु परी को बुलाया। वायु परी ने मनु को और उसके दोस्तों को हिम्मत दी और कहा, चलो आज धूमासुर को मिलकर हराते हैं। मनु और उसकी पर्यावरण सेना ने मास्क पहने हवा में तैरते हुए धूमासुर के चारों ओर घेरा बना लिया। वायु परी ने अपनी जादुई शक्ति से हवा को साफ करने का मंत्र फूंका और धूमासुर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार धूमासुर हार गया और वहां से भाग गया। अब गांव फिर से हरा भरा और साफ हो गया। वायु परी ने मनु और उसकी पर्यावरण सेना की सराहना की और कहा, मनु, तुमने दिखा दिया कि छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अब यह गांव हमेशा स्वस्थ और खुश रहेगा। कहानी का संदेश, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और प्रदूषण को कम करने के उपाय करने चाहिए ताकि हमारी हवा साफ और जीवन खुशहाल रहे। बच्चों के लिए सीख, हमें हमेशा अपनी धरती और पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें जैसे कचरा न फैलाना, पेड़ लगाना और वाहनों का कम इस्तेमाल करना बड़ी मदद कर सकती है। तो कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसे सब लोगों के साथ शेयर करें। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।